और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। समाजवादी का जो फैसला होगा अपनी बुनियाद पर होगा। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष लगातार एकजुट होने और नई रणनीति को बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। एक और जहां विपक्षी एकता को लेकर दूसरी बैठक होने जा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद नए सवाल भी खड़े होने लगे हैं। हाल ही में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जयंत चौधरी के बैठक में शामिल न होने को लेकर और ओपी राजभर के यूपी में भी महाराष्ट्र में हुई टूट को लेकर बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बर्क का कहना है कि महाराष्ट्र में तो ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, वो आपस का झगड़ा है, इससे विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और राजभर जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अपनी जगह मजबूत है, इससे समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। महाराष्ट्र में तो ये चचा भतीजों की लड़ाई है, समझ गए, वो आपस का झगड़ा है। अब वो आपस में सुलझेंगे, जो कुछ भी तय होगा ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। और दूसरे ये कि समाजवादी का जहाँ ताल्लुक है, समाजवादी पर राजभर जो कह रहे हैं कि समाजवादी अपनी जगह है, उसका टूट फूटने का कोई ताल्लुक नहीं है। और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो समाजवादी का जो फैसला होगा वो अपनी बुनियाद पर होगा। तो वहीं जयंत चौधरी के बैठक में शामिल न होने को लेकर बर्क ने कहा कि जयंत चौधरी की हैसियत केवल अपनी बिरादरी को इधर उधर करने की है, लेकिन उनके हटने से समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। मैं समझता हूँ अभी उनकी हैसियत इतनी है कि वो अपनी बिरादरी को बहरहाल इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी से अलहदा उनके हटने से समाजवादी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम प्रकाश बयान को किस तरीके से देखते हैं? ओम प्रकाश बहरहाल अब वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय है। मैं तो इसमें इसकी कोई खास अहमियत उसको देता नहीं। अच्छा, कब समझते हैं कब तक ये गठबंधन क्लियर हो पाएगा, कौन कौन लोग आएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द, हमें उम्मीद है 1 महीने में शायद ये इसका रिजल्ट सामने आए। बर्क ने आगे कहा कि इस वक्त बीजेपी की स्थिति कमजोर है और उनके इरादे कमजोर पड़ गए हैं। बीजेपी अपने घर में भी मजबूत नहीं है और विपक्ष की एकता के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। बीजेपी की पोजीशन कमजोर है और हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं। बीजेपी जो है अपनी जगह पर हिल गई है और जो बहरहाल उनके इरादे थे वो इरादे भी कमजोर पड़ गए हैं। तो इसलिए जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी अपने घर में भी इतनी मजबूत नहीं है। इस घर में भी आपस में बहरहाल ख्यालात के एतबार से इंतशार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपोजिशन का इत्तेहाद के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद लगातार कई नेताओं की ओर से की जा रही है, ताकि किसी तरह बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जा सके। मगर पार्टियों में टूट को लेकर भी विपक्ष कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है।